सुबह से लेकर शाम तक नीतीश कुमार में हजारों हजार बुराई है और आज जदयू में हजारों बुराई है, उनके नेताओं में हजारों बुराई है और आज उसी के साथ बैठकर आप इफ्तार मना रहे हैं। ये तो दोहरा चरित्र उजागर हुआ ना। आदरणीय प्रशांत जी का भी दोहरा चरित्र, ये भी उसी थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनका भी आत्मीय लगाव बिहार की जनता से नहीं है, ये सिर्फ ठगने का प्रयास कर रहे हैं कि जब बाहर आएंगे तो एक दूसरे को दुशासन कुशासन सब बोलते रहेंगे और अंदर कमरे में बैठकर मलाई एक ही थाली में खाएंगे। मैं उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं जो कल होली प्रारंभ होने से पहले कह रहे थे कि अगर बड़ा कलेजा है तो घर से बाहर निकलिए, हम टोपी नहीं लगाते हैं, तो फिर कौन टोपी लगा कर बैठा हुआ था? क्यों बैठे थे? नहीं तो मैं स्पष्ट तौर पर पूछना चाहता हूं और जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि टोपी लगाकर इफ्तार करने में मजा आता है और जब होली आती है तो उसमें कहते हैं कि कलेजा बड़ा हो तो बाहर निकलिए। ऐसा क्यों दोहरा चरित्र? तनिक सी भी हया और शर्म अगर बाकी है किसी में, तो जो व्यक्ति आपके नेता को सुबह से शाम तक कोसते हैं, सुबह से शाम तक जितनी तरह की बात हो सकती है उनके खिलाफ सब कहते हैं और आप उनके साथ बैठकर इफ्तार खोल रहे हैं, यानी आप हृदय से बिहार वासियों के साथ नहीं लड़ रहे हैं, आप सिर्फ राजनीतिक तौर पर लड़ रहे हैं। जैसे सब कहते हैं ना, नहीं नहीं जब जो सत्ता में है वो कहता अरे वो तो दुशासन है विपक्ष वाला, और जब सत्ता में है नहीं हम हरिश्चंद्र हैं, वो दुशासन। एक दूसरे को दुशासन और हरिश्चंद्र करते रहते हैं। आपका तो किसी के प्रति समर्पण नहीं है। डायन भी एक घर बचाकर खाती है, इन लोगों का तो कोई चरित्र ही नहीं है भाई, किसी के प्रति समर्पण नहीं है। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर इफ्तार पार्टी करते हैं और इफ्तार पार्टी में जदयू और बीजेपी के तमाम नेता पहुंचते हैं, बड़े बड़े नेता पहुंचते हैं। वो लगातार नीतीश कुमार को कोसते हैं और नीतीश कुमार के ही मंत्री के बगल में बैठ करके इफ्तार करते हैं। तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अभी युवा विरोधी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जी है। अमित जी, कैसे देखते हैं जो नीतीश कुमार को सुबह शाम पानी पी पी के कोसते हैं, उन्हीं के मंत्री के बगल में बैठ के इफ्तार कर रहे हैं? तो सारी बात तो आपने कह दी, ये तो दोहरा चरित्र उजागर हुआ ना। आदरणीय प्रशांत जी का भी दोहरा चरित्र, सुबह से लेकर शाम तक नीतीश कुमार में हजारों हजार बुराई है और आज जदयू में हजारों बुराई है, उनके नेताओं में हजारों बुराई है और आज उसी के साथ बैठकर आप इफ्तार मना रहे हैं। इसका मतलब है, यह स्पष्ट संदेश है, ये भी उसी थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनका भी आत्मीय लगाव बिहार की जनता से नहीं है, ये सिर्फ ठगने का प्रयास कर रहे हैं कि जब बाहर आएंगे तो एक दूसरे को दुशासन कुशासन सब बोलते रहेंगे और अंदर कमरे में बैठकर मलाई एक ही थाली में खाएंगे। इनका भी मकसद वही है कि बिहार की जनता को बरगलाओ, झुठलाओ, बहकावे में रखो और सत्ता पे काबिज हो जाओ। इनका चरित्र तो क्लियर हो गया, पहली बात। दूसरी बात आप आ जाइए, मैं उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं जो कल होली प्रारंभ होने से पहले कह रहे थे कि अगर बड़ा कलेजा है तो घर से बाहर निकलिए, हम टोपी नहीं लगाते हैं, तो फिर कौन टोपी लगा कर बैठा हुआ था? क्यों बैठे थे? किसने इजाजत दी आपको? तो आपकी भी ये दोहरी चरित्र है। आप कहते हैं हम टोपी नहीं लगाते हैं, हम हिंदू हृदय सम्राट हैं, हमारे नेता बहुत हिंदू मतलब हिंदूवादी के लिए प्रखरता से बोलते हैं, तो फिर कहां गया? क्यों कह रहे थे? तो आप पर यह साबित होता है कि आप समाज में वैमनस्य फैलाते हैं। नहीं तो मैं स्पष्ट तौर पर पूछना चाहता हूं और जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कि टोपी लगाकर इफ्तार करने में मजा आता है और जब होली आती है तो उसमें कहते हैं कि कलेजा बड़ा हो तो बाहर निकलिए। ऐसा क्यों दोहरा चरित्र? तो किसी का चरित्र ना एक तरह का है ही नहीं। ये सारे के सारे लोग, अब जदयू के नेताओं पे हम पूछते हैं, जो व्यक्ति तनिक सी भी हया और शर्म अगर बाकी है किसी में, तो जो व्यक्ति आपके नेता को सुबह से शाम तक कोसते हैं, सुबह से शाम तक जितनी तरह की बात हो सकती है उनके खिलाफ सब कहते हैं और आप उनके साथ बैठकर इफ्तार खोल रहे हैं। हुआ क्या? क्यों ऐसा किए? अब ये तीनों लोग बताएं
कि होली मनी, प्रशांत किशोर जी होली मिलन जब किए तो सभी दलों के नेताओं को बुलाए थे क्या? उसमें तो राजनीतिक भाषणबाजी किए, सबको पैकेट दिए, जाइए उनके घर, इनके घर, उनके घर। और हिंदू का एक महापर्व होली क्यों नहीं आप सारे दलों को नेताओं को बुला के और अपने यहां भोजन कराए? क्यों नहीं सामूहिक सारे जनता को बुलाकर कराए? और मुसलमान परिवार का, मुस्लिम धर्म का इफ्तार में आप सबको एकत्रित कर लिए, यह क्या दर्शाता है? कौन सच्चा हिंदूवादी है या कौन देश प्रेमी है? मैं ये नहीं कहता हूं कि हम मुस्लिम भाई हमारे देश प्रेमी नहीं है, जो इस देश के प्रति वफादार हैं सब वो देश प्रेमी हैं, लेकिन यह चरित्र, ऐसा चरित्र क्यों? क्यों ऐसा चरित्र? वो बताएं कि इस चरित्र की कहीं कोई है ये तो नहीं है। अब देखिए इसके पीछे की एक और बात जो निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी प्रयास और पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से जनता दल यू को निगल जाएं, तोड़ दें। भारतीय जनता पार्टी की पूरी प्रयास है। इसी कड़ी में प्रशांत किशोर जी अब देख रहे हैं कि जनता के द्वारा तो हम नहीं आ पाएंगे, तो अब इनके मंत्रियों को, विधायकों को, सांसदों को इनको छाविए। नहीं तो आप बताइए ना कि राजनीतिक प्रतिद्वंदता इतनी चरम सीमा पे है, यानी आप हृदय से बिहार वासियों के साथ नहीं लड़ रहे हैं, आप सिर्फ राजनीतिक तौर पे लड़ रहे हैं। जैसे सब कहते हैं ना, नहीं नहीं, जब जो सत्ता में है वो कहता है वो तो दुशासन है विपक्ष वाला, और जब सत्ता में है नहीं हम हरिश्चंद्र है, वो दुशासन। एक दूसरे को दुशासन और हरिश्चंद्र करते रहते हैं, वो तो और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, मैं नहीं कर सकता हूं, हमारा संस्कार यह नहीं है। लेकिन इमोशन के साथ बिहार के युवाओं को पलायन की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, माताओं बहनों को उत्थान की बात करते हैं, घर घर से जुड़ने की बात करते हैं, तो ये कैसा जुड़ा हुआ है? आपका तो किसी के प्रति समर्पण नहीं है। डायन भी एक घर बचाकर खाती है, इन लोगों का तो कोई चरित्र ही नहीं है भाई, किसी के प्रति समर्पण नहीं है। तो यह सब दोहरा चरित्र बिहार की जनता को देखना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। जिस तरह से लगातार क्राइम बढ़ रही है, आपराधिक घटनाएं बढ़ रहे हैं, एएसआई की हत्या हो या फिर कई तरह के आपराधिक घटनाएं होली बीते दिनों हुई है, इस पे आप क्या कहना है? देखिए, हम बड़ी प्रखरता से एक बात कहते हैं, हर एक बात पे बुरा लगे तो मैं पहले माफी मांग लेता हूं। हमारी वाणी से अगर आपको ठेस पहुंचे तो मैं आम जनता जनार्दन से भी माफी मांग लेता हूं। मैं इस बात का बिल्कुल इस बात को चरितार्थ करूंगा, और बचपन से हम यह देखते आए हैं, जिस तरीके से एक परिवार, एक बच्चा एक परिवार का आईना होता है, ठीक उसी प्रकार से नेता समाज का आईना होता है। और नेता आपको कैसा मिलता है? जैसा जनता चाहती है वैसा ही नेता मिलेगा। पुलिस आपको कैसी मिलेगी? जैसी जनता चाहेगी। अब बताइए, एक बार कोई नेता जीत कर आ जाए, किसी का ब्रेन का स्कैनिंग नहीं किए हैं कि ये क्या निकलेगा, लेकिन दूसरी बार भी वो जीतता है, तीसरी बार भी वो जीतता है। एक उदाहरण के तौर पे आप देखें ना, गोपाल मंडल जी ने क्या किया। तालियां बजा रहे थे हमारे यूथ, बुजुर्ग भी तालियां बजा रही थी, महिलाएं वहां बैठी थी। मारना चाहिए था ऐसे लोगों को, खदेड़ के मन से खदेड़ देना चाहिए था। वो तो कहते हैं कि हम रोज दिन चुमा लेते हैं। मैंने कितनी भद्दी बात वहां की है, छोड़ दीजिए ना, जो आप शब्द का चयन किए उससे भी भद्दा शब्द का चयन किए, और लोग ताली बजा रहे हैं, खूब मस्त हैं। तो दोषी कौन है श्रीमान? मैं भी एक आम जनता के हैसियत से बोल रहा हूं, दोषी आप और हम हैं। अगर हम बाहुबली को सिरमौर बना लेते हैं, अपराधी को अपना आइकॉन बना लेते हैं, माफिया को आइकॉन बना लेते हैं, इस तरह के भ्रष्ट नेताओं को जनप्रतिनिधि बना देते हैं, तो पुलिस क्या करेगी? कल अगर एक लाठी भी पुलिस वैसे लोगों को मार दे तो यही जनता सड़क पे उतर जाएगी कि पुलिसिया राज आ गया, लोकतंत्र समाप्त हो गया, लोकतंत्र के प्रतिनिधि को मार दिया। तो पुलिस आपको कैसे मिलेगी? और इतना सा भी दर्द नहीं होता है। जो भी हमारे प्रदेश में जो भी घटनाएं पुलिस के साथ हुई, वो कितना कितना मतलब उसकी निंदा की जाए तो कम है। अरे भाई, आपके भी बाल बच्चे हैं जो किसी दूसरे जिले में पोस्टेड हैं, और वही जनता जनता अगर ऐसी हिंसक होने लगे, और पुलिस किसके लिए है? आप ही के लिए है। और जिस वक्त पुलिस, मैं देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें जो जिनकी मृत्यु हुई उनके साथ 112 के थे, वो क्विक रिस्पांस टीम के, उनके साथ 2 सिपाही गार्ड थे जो एक SLR और एक 47 ले रहे थे।
रखे थे। अगर वो बैरल एक बार ब्रस्ट फायर मारता ना तो सैकड़ों लोग घोलट जाते, तो तब तो कहते कि पुलिस की बर्बरता है। तो ये मत कीजिए, मत ऐसे लोगों को अपने सिर पे बिठाइए। अगर आप चाहते हैं कि समाज में शांति कायम रहे, समाज में समरसता कायम रहे, सुशासन बरकरार रहे, तो ऐसे लोगों को तिरस्कृत करना होगा जो समाज को कलंकित करते हैं। अन्यथा जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। चलिए, तो जैसा आप बोएंगे वैसा ही काटेंगे। तमाम मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। एक तरफ प्रशांत किशोर का इफ्तार पार्टी हो या फिर जिस तरह से विधायक गोपाल मंडल का वीडियो वायरल हुआ, उस पे तमाम मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।